हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो है ऑफिसर्स की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली है वेरियस स्ट्रीम्स में। तो इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 17 नवंबर से। लास्ट डेट इन्होंने 30 नवंबर दी हुई है। तो आप 30 नवंबर से पहले पहले अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर देना, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में, कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए यहाँ पर निकली हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके ना पोस्ट के नेम्स दिए हुए हैं, यहाँ पर स्केल दिया हुआ है कि किस स्केल के लिए वो पोस्ट आपकी निकली हुई है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी वैकेंसीज दी हुई है कैटेगरी वाइज। यहाँ पर आपकी एज दी हुई है मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपकी चीफ मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसीज हैं डिफरेंट फील्ड्स में। आप अपने फील्ड के लिए देख सकते हैं आप कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं। तो चीफ मैनेजर स्केल 4 के लिए यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 28 रखी गई है और मैक्सिमम एज 40 रखी गई है। वो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए चीफ मैनेजर आईटी ऑफिसर विद CISA CISM CISSP क्वालिफिकेशन, यहाँ पर इनकी अपर एज लिमिट जो है वो 42 रखी गई है। और चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट में भी यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 रखी गई है। तो ये चेंज भी हो सकती है, इसलिए आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से ज़रूर देख लें। तो चीफ मैनेजर आईटी के लिए यहाँ पर आपकी स्केल 4 के लिए टोटल आपकी 15 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट वैकेंसीज स्केल 3 के लिए। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज लिमिट 28 रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 37 यहाँ पर रखी गई है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपकी सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो आप अपनी फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 23 वैकेंसीज हैं सीनियर मैनेजर के लिए। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है आपकी लॉ ऑफिसर्स की, और फिर आ जाती है आपकी पोस्ट मैनेजर्स की। तो मैनेजर्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वैकेंसीज हैं स्केल 2 के लिए, स्केल 2 के लिए। और यहाँ पर आपकी मिनिमम एज लिमिट 25 रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 32 रखी गई है। टोटल यहाँ पर आपकी मैनेजर के लिए स्केल 2 के लिए 46 वैकेंसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल के लिए, यानी कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए जो आपका ये MMGS यानी कि स्केल 2 के लिए आपका जो पे स्केल है वो रहने वाला है 64,820 से लेके 93,960 तक। और जो आपका स्केल 3 जो आपकी वैकेंसीज हैं उनके लिए यहाँ पर आपका पे स्केल रहने वाला है 85,920 से लेके 1,05,280 तक के लिए। नेक्स्ट जो आपके स्केल 4 की वैकेंसीज हैं उनका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है 1,02,300 से लेके 1,20,940 तक। ये आपका पे स्केल यहाँ पर रह सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एज के बारे में तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करने के लिए हमें यहाँ पर एनेक्जर 1 खोलना होगा, तो उसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पर आपकी पोस्ट के नेम्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है आपकी। पोस्ट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, साथ में आपकी एज लिखी हुई है, एज भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 पेजेस का ये है आपका एनेक्जर 1। और यहाँ पर हर आपकी इस फील्ड के लिए हर अलग 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 यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो इसको आप यहाँ पर अपने एंड से देख सकते हैं। मैं इसको जो है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और देख सकते हैं कि आपकी फील्ड के लिए कौन कौन सी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर ये भी बताया गया कि आपकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पर कुछ अदर प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस यहाँ पर बताए गए हैं। वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने जितना मांगा है या नहीं मांगा है वो बताया गया है। स्पेसिफाइड और प्रीफर्ड स्किल्स भी यहाँ पर आपकी बताई गई हैं, तो इसको आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम अपने नोटिफिकेशन पे वापस। आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है।
अब हम बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो देखिए SC ST के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL के लिए यहाँ पर आपके 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का। एंड पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रायोट्स के लिए भी यहाँ पर आपका 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। आगे देख लेते हैं हम उन्होंने क्या बोला हुआ है नोटिफिकेशन PDF में। इसका लिंक भी आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। पर्सनल इंटरव्यू ये करा भी सकते हैं कि नहीं भी करा सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एंड नोट दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अब से इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, यानी कि आपके पोस्ट से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 मिनट्स का ही टाइम यहाँ पर आपको टोटल दिया जाएगा इसको करने के लिए। जो ये आपका टेस्ट है ये आपका जो बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप दोनों लैंग्वेज में आपको जो है ये करना होगा। और इंग्लिश, द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये सब आपको क्वालिफाइंग करना होगा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है। इससे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और जनरल अवेयरनेस के लिए बनेगी। पेनल्टी ऑफ फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी कि निगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पर हो रही है। There will be penalty for wrong answers marked in the objective test. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 of the marks assigned to that question, यानी कि यहाँ पर 1/4 मार्क्स की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी होने वाला है। जो लोग अपना टेस्ट क्लियर कर लेंगे, रिटन टेस्ट, वही इंटरव्यू दे पाएंगे। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकता है। बहुत सारी जगह यहाँ पर दी हुई है आपके लिए। ये आपको बताया गया है कि आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आना है। तो ये पूरी लिस्ट है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है आपके लिए। यहाँ पर आपके कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। तो देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, फिर आपको फीस पेमेंट करना होगा, फिर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन करना होगा और अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है और जनरल एंड अदर्स के लिए यहाँ पर 850 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो होने वाला है आपका, वो देखिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, यहीं पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई लिंक मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको स्टेप वाइज कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ से पढ़ के आप आराम से बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको फ़ीस का पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करने, अपलोड करने, तो सब आपका यहाँ पर बताया गया है। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस PDF को खोल के बैठना। जब आप अपना फ़ोन फिल करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो आई थिंक हाँ, ये देखिए आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, इसको भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी सब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता ही चुकी हूँ। अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।